नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ इंस्टेंट इडली की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे हमने बनाया है दाल और चावल से ही, लेकिन ये सिर्फ आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ, तो अंदर से भी देख सकते हैं कितना जालीदार और सॉफ्ट है। तो दाल चावल को हमने रात भर बिल्कुल भी नहीं भिगोया था और देखिए कितना बढ़िया सुपर सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि इसे हमने किस तरह से बनाकर तैयार किए हैं। इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर सफेद वाले चावल लिए हैं। तो इसे हमारे इधर अरवा चावल बोलते हैं। तो अरवा चावल लेना है। चावल को पहले अच्छे से चुन लीजिए, इसमें कोई कंकड़ पत्थर है तो उसे चुनकर हटा दीजिए। और अब मैं एक यहाँ पर कप ले ली हूँ और इस कप से नाप कर हम बनाएंगे। तो 2 कप हम चावल ले रहे हैं। चावल को एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए और इसे अच्छे से 3 से 4 बार साफ पानी से धो लीजिए। और हमने जिस कप से चावल लिया था उसी कप से आधा कप उड़द का दाल ले रहे हैं। दाल को भी अच्छे से चुन लीजिएगा, छोटे छोटे कंकर होते हैं, चुन के हटाकर। और इसके बाद एक बर्तन में डाल दीजिए और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया है। दाल को भी बढ़िया से धो लीजिए। चावल और दाल को हमने बढ़िया से धो लिया है और दोनों का पानी अच्छे से छान लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो बहुत ही अच्छे से पानी को उबाल लीजिएगा, तब डालिएगा। चावल में भी हमने पानी डाल दिया है और अब दोनों को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि दोनों हल्के सॉफ्ट हो जाए। गर्म पानी डालने से दोनों बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ऐसे तो इडली बनाने के लिए दाल और चावल को रात भर भिगोना पड़ता है, पर ये हम इंस्टेंट वाला बना रहे हैं। तो दाल का पानी हमने छान कर फेंक दिया है और एक मिक्सी का छोटा वाला जार लिए हैं, उसमें सभी दाल को डाल दीजिए। और यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा कम हमने पानी डाल दिया है और ढक्कन बंद करके अच्छे से मिक्सी को चलाकर बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। हमने यहाँ दाल को बढ़िया से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पेस्ट हमने तैयार किया है। जब दाल अच्छे से पीस गया था फिर भी हमने 1 मिनट तक मिक्सी को लगातार चलाया और ये इस तरह से हो गया है। तो अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। मिक्सी के जार में जितने भी लगे हुए सभी को हाथ से पोंछकर निकाल लीजिए। और अब चावल का भी पानी हमने अच्छे से फेंक दिया है और देखिए 10 मिनट के अंदर ही चावल सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हाथों से कर रहे हैं तो चावल टूटने लग गए हैं। चावल को पीसने के लिए मिक्सी का बड़ा वाला जार ली हूँ और इसमें अभी हम सारा चावल नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा डाले हैं। और इसमें भी हमने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डालकर और इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। कुछ देर मिक्सी को चलाकर हमने चावल को पीस लिया है और बाकी का जो चावल बचा हुआ था उसे भी हमने पानी से छानकर और उसी में डाल दिया है। अब ढक्कन बंद करके अच्छे से मिक्सी को चलाकर बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है चावल का। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ देर मिक्सी को चलाया और चावल का भी बहुत ही बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब चावल को भी हमने दाल जिसमें रखा था उसी बर्तन में निकाल लीजिए। मिक्सी के जार में जितने लगे हैं सभी को अच्छे से पोंछकर निकाल लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक और इसमें जाएगा अब 2 चम्मच चीनी। तो अगर आप चीनी का पाउडर डाल रहे हैं तो 3 चम्मच डालें और इस तरह से चीनी डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालें। और यहाँ पर आधा कप खट्टा दही लेना है। तो ध्यान रखिएगा दही बिल्कुल खट्टा होना चाहिए। दही को डालने के बाद अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह से करने में लग गया है। तो दही, चावल और दाल सारी चीजों को हमने बढ़िया से मिला लिया है। अब इसे हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और हमारी इडली बहुत ही बेहतरीन बने। लगभग 10 से 12 मिनट इस दाल और चावल के मिश्रण को ढककर रखे हुए हो गया है। तो ये बिल्कुल सेट है इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने इडली बनाने वाला साँचा लिया है, उसमें रिफाइंड तेल अच्छे से किसी ब्रश की सहायता से या फिर हाथों से आप इस तरह से लगा लीजिए
ताकि जब इसमें हम बैटर डालें तो जब हम इसे निकालें तो बड़ी आसानी से निकल जाए। सभी में हमने तेल लगा लिया है और यहाँ पर एक पैकेट इनो का लिया है। इनो का पैकेट सारा इसमें डाल दीजिए और इसमें आधा चम्मच पानी डाल दीजिए ऊपर से। अब हल्के हाथों से एक ही दिशा में इस तरह से चलाते हुए बढ़िया से इनो को इस बैटर में मिक्स कर लीजिए। तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा मिक्स करने में। बढ़िया से मिक्स कीजिएगा। तो देखिए हमने बढ़िया से मिला लिया है और अब ये तेल लगाकर जो हमने इडली का साँचा रखा है उसमें इस तरह से डाल दीजिए। तो बहुत ऊपर तक मत भरिएगा, थोड़ा सा खाली ही रहने दीजिएगा इस तरह से। बैटर में इनो मिलाने के तुरंत बाद ही इस मोल्ड में आपको इस बैटर को डाल देना है। अगर आप इनो मिलाने के थोड़ी देर के बाद अगर इडली बनाते हैं तो फिर वो फूलेगी नहीं और सख्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपको इडली बनानी हो उसी वक्त बैटर में आपको इनो मिलाना है और फटाफट से इस सांचे में डाल देना है। तो सांचे में पहले से ही तेल वगैरह लगा के रखिएगा और तभी आप इनो मिलाइएगा। और गैस पर हमने एक पतीले में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए दे दिया है। सभी को हमने डालकर और इस तरह से बंद कर और इसे हम पतीले में डाल देंगे। तो देखिए पानी कितने अच्छे से उबल रहा है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए ढककर और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से ढककर इसे धीमी आंच पर पकाना है। और ये बाकी का जो बच गया है तो इसे भी हमें फटाफट से बना लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियाँ ली है। कटोरी में भी हमने तेल लगा लिया है और एक एक चम्मच इसमें इस तरह से डालना है। बस इतना ही डालिएगा और इस तरह से टैप टैप कर दीजिए। सभी कटोरियों में इसी तरह से डाल दीजिए। और गैस के दूसरे चूल्हे पर हमने कढ़ाई जो होती है सब्जी बनाने वाली उसमें 2 गिलास पानी डालकर और पानी को उबलने दे दिया है। इस कटोरियों को हम उसी में डालकर पकाएंगे। अब एक इस तरह की जाली वाली छन्नी ले लीजिए और इस तरह से इन छोटी छोटी कटोरियों को इसमें डाल दीजिए। तो जितने एक बार में आ जाए उतनी कटोरियां आप इस छन्नी में डालिए और इस कढ़ाई के ऊपर रख दीजिए। तो देखिए पानी बढ़िया से गर्म हो गया है, भाप निकल रहा है। तो डालकर और इसे हम ढक देते हैं और ढककर इसे भी अच्छे से पकने दीजिए। लगभग 18 से 20 मिनट हमने पकने दिया है और देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया है और फूल भी चुका है। तो अब गैस का फ्लेम बंद करके और ढककर 10 मिनट उसी तरह से रहने दीजिए। 10 मिनट बाद पतीले से बाहर निकालिएगा और इसे भी कुछ देर ठंडा होने दीजिए। पतीले से निकालने के बाद भी 3 से 4 मिनट के लिए हमने इडली को मोल्ड में ही छोड़ दिया था। जब ये हल्का ठंडा हो गया तो चाकू या फिर चम्मच के पिछले किनारों से इसे आप निकाल लीजिएगा। तेल लगाने की वजह से बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। और देखिए ये बढ़िया से पका हुआ है तो किनारे खुद ही छोड़ दिया है। चाकू से इस तरह से कीजिएगा तो आसानी से निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया इडली बनकर तैयार हो गया है। तो आप एक बार इस इंस्टेंट इडली की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे सांभर या फिर मूंगफली की चटनी के साथ हम लोग खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप एक बार हमारे इस तरीके से इस इंस्टेंट इडली की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ खाने के लिए सांभर, नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।